तो हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है, जो हमने कल जो क्लास ली थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन करा दिए थे। पहले वाला, दूसरा और तीसरा प्रश्नावली 2.2 में से, क्लास 10th में से। और ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, इनको भी अब करा देंगे हम। और जो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा, 4u² + 8u = 0 में से लिख सकते हैं। 4u कॉमन ले लो यहाँ से, 4u, तो u + 2 = 0। 4u = 0, u = एक बार तो 0, ठीक है। और u + 2 = 0, तो u = -2। ये चीज़ हमने पहले ही बता चुके थे आपको कि प्लस में जो मान आएगा वो माइनस में निकल जाएगा, माइनस में आएगा वो प्लस में निकल जाएगा। और वही वाला नाम शून्य को योग तथा गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। देखो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा बीटा है 0 + 2, 0 -2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -b। b है हमारी 8, -8/4। तो 0 में से 2 गए तो -2, और 4 दूनी 8, -2। ये हमारा सही निकल गया। अब शून्यों का गुणांक, मतलब अल्फा इंटू बीटा = c/a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2/0 सी कितनी हमारी 0, सी हमने ये 0 मानी है, 0/a कितनी हमारी 4। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वो 0 ही निकल जाएगा, 0। या किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो भी 0 निकल जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो गया। आप थ्योरेटिकल लिख लेना। एक्स संख्याओं के गुणांकों का योग, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेना पहले। यह शून्यों का योग, ये हमारा शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल। उसके बाद ये थ्योरेटिकल आप लिख देना, बड़ी न्यूमेरिकल है भाई, बड़ी अच्छी तरीके से आप कर दोगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले तो। ये हम फास्ट के इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने तो ये करा चुके हैं इन चीज़ों को। 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। देखो ये हमारा t² - 5, t² - 15। अब इसका कैसे होगा, इसके भी हमें 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 शून्यांक जो निकालने हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, हमें 2 निकालने हैं। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t - √15 और t + √15। अब तुम योग हो गए भाई, तो चलो 15 × 15, क्योंकि अंडर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। ये चीज़ तो हमें 15 समझ में आ गई। टी से टी का मल्टीप्लाई करेंगे, t² आ गया। ये प्लस माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसीलिए क्योंकि माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो उसी के कारण ही हमने माइनस प्लस किया है। अब देखो, अब हम वही टी का मान लेंगे। अब t = माइनस में तो प्लस में निकल के आएगा ना, प्लस के √15। अब देखो इसमें t है, प्लस में तो माइनस में आएगा। और वही शून्यों का योग तथा गुणनफल, शून्यों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये फॉर्मूला है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस के 15 माइनस के 15 = -b। -b का मतलब है प्लस के 15 प्लस के -b/a, b/a। पंद्रह अपन 1। देखो प्लस √15 - 15 = -के
बी कितनी है हमारी, हमें बी इसमें मान के चल रहे हैं 0, ए कितनी है हमारी 1, तो 15 में से 15 गए तो 0 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी सी है, बी हमारी 1 है, 1 है 0 है 0 है, बी हमारी 0 है एंड ए हमारी टी है मतलब 1 है। अब देखो गुणांक अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो प्लस के 15 इंटू माइनस के 15 इज इक्वल टू सी कितनी है हमारी 15 माइनस के 15 अपॉन ए कितनी है हमारी ये टी मतलब 1। तो इससे मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो भाई 15 की 15 आएगी माइनस के 15 इज इक्वल टू इसके इसमें भाग देंगे तो ये भी माइनस के 15 निकल के आएगा हमारा। तो ये भी हमारा क्या निकल गया, सही निकल गया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं इसमें आपको ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस के 15, ठीक है। आपका सॉल्यूशन हो गया फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 3x² माइनस 4 मतलब 3x² माइनस x माइनस 4, वही नियम यूज करना है। 3x² माइनस x माइनस 4 नियम क्या था, ए का सी में मल्टीप्लाई 4 थी बार, अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो 6। अब देखो ये ऐसा करो कि पहले तो इन दो को करके देखो x आएगा या नहीं। 6 में से 2 गए या 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 6 में से 2 गए तो 4 बचे, तो मतलब x नहीं आएगा। फिर दोबारा पार्ट्स में डिवाइड करो 3। अब देखो 2 दूनी 4 और 3x, 4 और 3 x एक बचेगी तो मतलब x है, तो मतलब 3x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा यहाँ निकल के इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है। समझने की थोड़ी इक्वेशन अपनी तेज करना, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 3, हमें 4 और 3 को ऐसे करना है, x आधा है, 4 में से 3 गए तो 1 बचे मतलब 1 x बची, तो प्लस के यहाँ पर हमें माइनस ही नहीं है, माइनस के 4x प्लस के 3x इज इक्वल टू माइनस के x, जब ही तो आएगा। हमें ये माइनस के x लानी है, कैसे भी लानी है प्लस माइनस करके। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। इसमें 3x इसमें हम x कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेते हैं 3x माइनस 4। सो उसके बाद x प्लस 1 और 3x माइनस 4, x इज इक्वल टू 1 और 3x इज इक्वल टू ना x इज इक्वल टू माइनस के 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1, 3x इज इक्वल टू प्लस के 4 और x इज इक्वल टू 4/3। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब गुणांक और योगफल और गुणांक, योग और गुणांक। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस b/a, बी कितनी हमारी माइनस के 1 इंटू माइनस, पहले तो इससे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू बी कितनी हमारी -x -1। पहले तो मैं ये करनी है माइनस, बी कितनी हमारी माइनस के 1, ए कितनी हमारी 3, तो इसे करते हैं अब 3 की 3 1 दिया -3 प्लस 4 1/3, ये हमारा 1/3 निकल गया, माइनस से माइनस कट, ये भी 1/3, ये हमारा योग जो बिल्कुल हमने सही किया है। अब क्या किस पे चलते हैं, गुणांक पे। 6 क्वेश्चन करा देंगे वैसे, मतलब करा तो नहीं रहे थे पर, लेकिन अब करा रहे हैं तो कर लेना।
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कितनी है हमारी, कितने निकल के आए भाई, 4/3 -1 इंटू 4/3। सी कितनी है हमारी, -4 ए कितनी है हमारी 3 है, तो 4/3 माइनस के एक है ना, इज इक्वल टू -4/3। हमने बड़ी आसानी से आपके 6 क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से कर लिए हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो भाई प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सक्षम नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो वैसे बताता हूँ, वैसे समझ में, अगर कैमरा सामने नहीं होगा ना तो बस बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से जैसे कि दिमाग में बैठा दूँ। थोड़ी अभी हेजिटेशन सी होती है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करना भाई। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे बताना कमेंट में।